हाय एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये हम अर्टिकेरिया पे बना रहे हैं। अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम 0.5 to 2% पॉपुलेशन में मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है इससे जिनको ये लोग होता है धड़प्पे बनते हैं, अर्टिकेरिया हम उनको बोलते हैं, व्हील्स बोलते हैं। ये जिन लोगों को होती है उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। रात भर नींद नहीं आती, चकत्ते पड़ते हैं शरीर में, उन पर खुजली होती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे कि ये क्यों होता है, क्या क्या हमें इसके बारे में जानना चाहिए, क्या क्या उसके एसोसिएशन है, क्या क्या उसका इलाज है, किस तरह से हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और क्या क्या उसके उपाय हैं। तो आज का ये जो डिस्कशन है ये अर्टिकेरिया पे है। अर्टिकेरिया जो है, पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्टिकेरिया दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक अर्टिकेरिया। एक्यूट अर्टिकेरिया हम तब बोलते हैं जब 6 हफ्ते से कम ये बीमारी रहे तो उसको एक्यूट अर्टिकेरिया बोलते हैं। क्रॉनिक अर्टिकेरिया हम तब बोलते हैं जब 6 हफ्ते से ज़्यादा ये बीमारी रहे। तो अब जो इसमें जानने वाली बातें हैं वो ये हैं कि एक्यूट अर्टिकेरिया तो यूजुअली इन्फेक्शंस के बाद में होता है, वायरल इन्फेक्शंस के बाद में कॉमन है, और इडियोपैथिक जब कारण नहीं मिलता वो भी कॉमन है। और बाकी जो है एक्यूट अर्टिकेरिया किसी भी चीज़ से हो सकता है, फूड से हो सकता है, सी फूड से हो सकता है, पीनट से हो सकता है, मेडिकेशन से हो सकता है, कोई भी मेडिसिन ली, ड्रग्स, किसी भी मेडिकेशन से हो सकता है, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो, चाहे वो होम्योपैथिक की हो। किसी भी मेडिसिन से, किसी भी चीज़ से एक्यूट अर्टिकेरिया खाने के बाद हो सकता है। तो एक्यूट अर्टिकेरिया जल्दी से होता है, इवन इंसेक्ट बाइट इन सब के बाद भी हो सकता है, और बहुत ही ईजिली ट्रीटेबल है। ईजिली अवेलेबल मेडिसिन आती हैं, फिक्सोफेनाडिन्स और लीवोसिट्रिजिन, ये एंटीहिस्टामिन्स होती हैं, लेके जल्दी ही इनसे रिलीफ मिल जाता है। और जो बात आती है क्रॉनिक अर्टिकेरिया, जहाँ पे सालों साल लोग परेशान रहते हैं कि हमें अर्टिकेरिया हुआ और ये बहुत लंबे समय तक हम इससे परेशान हैं, रोज़ रात को निशान, शाम के टाइम निशान निकल जाते हैं और पूरी रात हम खुजलाते रहते हैं। तो अर्टिकेरिया के निशान में एक तो ये चीज़ होती है, ये निकलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं रहते, आधे घंटे से 24 घंटे तक रह सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ये निशान चले जाते हैं। तो जब क्रॉनिक अर्टिकेरिया बहुत सालों तक अगर रह रहा है, उसको जो है हम दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं, इंड्यूसिबल और स्पॉन्टेनियस। इंड्यूसिबल में हमारे अलग अलग अर्टिकेरियाज आते हैं। जब हमें कोई ना कोई कॉज मिलता है, कारण मिलता है, तो उनको हम इंड्यूसिबल अर्टिकेरिया बोल देते हैं। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसमें कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया, सोलर अर्टिकेरिया, डिलेड प्रेशर इंड्यूस अर्टिकेरिया, कोल्ड अर्टिकेरिया, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के अर्टिकेरिया होते हैं। कुछ सर्दी से होते हैं, नहाने से होते हैं, पसीना आने से होते हैं, एक्सरसाइज करने से होते हैं, प्रेशर पड़े रहने से होते हैं। लेकिन इसमें एक अर्टिकेरिया होता है डर्मोग्राफिज्म, जिसमें कई लोग होते हैं, हम उन पे अगर पेन से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो भी हम पेन से उनके शरीर पे लिखेंगे वहाँ पे अर्टिकेरिया का व्हील बन जाएगा और वो पूरा का पूरा एकदम सूज जाएगा और वो वैसे ही दिखेगा। तो ये भी चीज़ें कॉमन है और ईज़िली पाई जाती हैं लोगों में। और जो ये स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है, ये इसके काफ़ी पेशेंट आते हैं और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक उनका वो रहता है, तो ये पूछते हैं हो क्यों रहा है। तो यहाँ पे जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज जो है 80 to 90% में इडियोपैथिक ही होता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया में, कि कोई स्पेसिफिक कॉज पता नहीं चल पाता। इसलिए अब रीज़न क्या होता है एक्यूट अर्टिकेरिया में, 50% जो स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया है उसमें ये देखा गया है कि ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून एंटीबॉडी होती है। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि बीमारी से लड़ने के लिए होता है, बैक्टीरिया, वायरल, ये तो हमें पता है। जब वो हमारी इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, जब वो हमारे अपने ही सेल्स को मारने लगे, उन बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी डिजीज़ आती हैं। उसमें से एक डिजीज़ अर्टिकेरिया भी है, जिसमें जो है हमारी आईजीई
एंटीबॉडी होती है, इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट में ऑटो एंटीबॉडी बन जाती है 50% केसेस में, ये देखी गई है। तब जो अर्टिकेरिया होता है वो जो है ऑटो इम्यून अर्टिकेरिया होता है। और जो अर्टिकेरिया के कॉजेज़ हैं ये सब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, तो एलर्जी पैनल, एलर्जी टेस्ट वगैरह होते हैं। तो बहुत एलर्जी के बहुत सारे अब पैनल बन चुके हैं, बट मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एलर्जी पैनल से बेनिफिट बहुत ही कम मिलता है। एलर्जी पैनल होते हैं 5000, 10,000, इवन 50,000, 60,000 के भी पैनल चल रहे हैं, बट उसमें ये पता चल जाता है भाई डस्ट माइट से है, ब्रिंजल से है, इससे है, वो से, लंबी सी लिस्ट दे देंगे आपको कि इन सब से है। बट हार्डली उनमें से कोई ऐसा पेशेंट है जो वो चीज़ बंद करने के बाद भी उनका अर्टिकेरिया ट्रीट हो गया हो, वो लीज़न तब भी आते रहते हैं। ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे अर्टिकेरिया में। तो ज़्यादा जो है इन्वेस्टिगेशन एलर्जी पैनल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। IgE इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत करवाई जाती है, जो कि उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है फिर? अब मान लो कि जब अर्टिकेरिया इतने समय तक चल रहा है, तो जो इसका नेचुरल कोर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नेचुरल कोर्स कि मैंने जैसे बताया कि ऑटो इम्यून होती है यूजुअली, स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया जो लॉन्ग टर्म में रहता है वो ऑटो इम्यून होता है। तो इसका जो नेचुरल कोर्स है वो इम्यूनिटी अपने आप ही ठीक करती है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अर्टिकेरिया में जो क्रॉनिक अर्टिकेरिया मैंने आपको बताया, उसमें ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इसका नेचुरल कोर्स क्या है। मैंने बताया कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, तो ऑटो इम्यूनिटी अपने आप ही ठीक होती है। हमारे जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो लर्न करते हैं कि ये पराए सेल्स नहीं है, हमारे अपने ही सेल्स हैं, तो उनको डैमेज ना हो। ये लर्निंग अपने से खुद से आती है हमारी इम्यून सिस्टम में। तो जब तक डिज़ीज़ का क्योर नहीं हो जाता, क्योर मतलब इम्यूनिटी अपने आप से नहीं सीख जाती, तो ये बीमारी का कोई हमारे पास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता जो कि मेडिसिन दे जो और ये ठीक हो जाए। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो उसके सिम्टम्स आते हैं कि जो लाइफ है वो नॉर्मल चले जब तक कि खुद से नहीं सही हो जाए। जैसे इचिंग हो रही है, रैशेज आ रहे हैं, ये सब जो चीज़ें आ रही हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कोशिश ये की जाती है कि मिनिमम मेडिकेशन से, जिसकी डोज एकदम मिनिमम हो, और इस तरह की दवाइयों से इलाज पूरा हो जाए जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। कोशिश ये की जाती है ऐसी दवाइयाँ दी जाए जिससे साइड इफ़ेक्ट ना हो और हम कम से कम दवा दें, ये कोशिश की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कब तक रहेगा क्रॉनिक अर्टिकेरिया? अगर हो गया है तो वो इम्यूनिटी कब तक सीख जाएगी, हमारा वो कितने टाइम तक चलेगा? तो 50% लोगों में, 30 से 50% लोगों में ये अपने से ठीक हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी को क्रॉनिक अर्टिकेरिया हुआ है तो वो अपने से सही हो जाता है। अप टू 80% पेशेंट में 5 ईयर्स तक सही हो जाता है। 20 to 30% पेशेंट्स में 5 साल से ज़्यादा भी अर्टिकेरिया रह सकता है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और आपका इम्यून सिस्टम कितने सालों में लर्न करने वाला है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बट इलाज यही है कि जब तक ये चलने वाला है तब तक हम इस तरह की मेडिसिन्स दें जिनका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट एकदम ना हो या मिनिमम हो, शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और वो दवा की डोज जो है वो एकदम मिनिमम रखी जाए जितने पे वो कंट्रोल रहे। हम बस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक पूरा नहीं कर सकते। ऐसी कोई दवा नहीं आती जो दें और इम्यून सिस्टम ठीक हो जाए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है अर्टिकेरिया में जानने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, एलर्जी पैनल्स वगैरह होते हैं, उनका बेनिफिट बहुत ही मिनिमम है। इवन आपको एलर्जन पता लग भी जाए उसके बाद भी जब वो एलर्जन बंद किए जाते हैं तब भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो फालतू में पैसे वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब जो सेकंड थिंग है, बाकी के इसके एसोसिएशंस क्या क्या है। एसोसिएशंस ये होता है कि उसकी वजह से ये डिज़ीज़ नहीं है, बट जिन लोगों में ये अर्टिकेरिया पाया जाता है उसमें ये बाकी की चीज़ें भी देखी गई है, लाइक विटामिन डी की डिफिशियंसी।
विटामिन डी की डिफिशियंसी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा देखी गई है अर्टिकेरिया के पेशेंट में। थायराइड प्रॉब्लम, इवन थायराइड ऑटो एंटीबॉडी, थायराइड के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड के डिसऑर्डर्स जो है मोर कॉमन एसोसिएटेड पाए गए हैं अर्टिकेरिया में देन द नॉर्मल पॉपुलेशंस। एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पाई गई हैं अर्टिकेरिया के पेशेंट्स में। और अगर लगता है कि हमें कि और भी बाकी कॉजेज़ होते हैं कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के, जो कि अलग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और भी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देखे गए हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिनका एसोसिएशन होता है इसके साथ में SLE है, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, जॉगरेन सिंड्रोम और काफ़ी सारी डिजीज़ है। अब इनका इलाज क्या है? ट्रीटमेंट में अर्टिकेरिया के मैंने बताया कोशिश की जाती है कि ऐसी दवाई दें जिससे ये कंट्रोल रहे और आपकी डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए सबसे पहले एंटी हिस्टामिन्स ही आती हैं जिनका एडवर्स इफेक्ट एकदम मिनिमम होता है। एंटी हिस्टामिन्स में लीवोसिट्रिजिन है, लोराटिडिन है, हाइड्रोक्सीजिन है, फिक्सोफेनाडिन है, एट्रैक्स, एलेग्रा, डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है। इनमें से कोई भी मेडिकेशंस इनिशियल स्टेजेस में दी जाती हैं। अगर नहीं कंट्रोल होता और इमरजेंसी है, अगर नहीं कंट्रोल होता और इमरजेंसी है, साथ में पूरे होठ सूज गए हैं, एंजियोएडिमा हो जाता है जिसमें होठ सूज सकते हैं, आपके चीक सूज सकते हैं, इवन जेनिटेलिया में स्वेलिंग आ सकती है, मेल और फीमेल जेनिटेलिया में, और जो है नेक तक स्वेलिंग हो सकती है, बाकी चीज़ें आईज ये सब स्वेल कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सिस्टमिक स्टीरॉयड देना पड़ सकता है, जिसकी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे। बाकी की जो मेडिकेशन है जैसे मैंने बताया इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, तो अगर हमारी हिस्टामिन से नहीं ट्रीट होता तो बाकी की जो डिजीज़ हैं वो हमारे इम्यूनो सप्रेसेंट आते हैं, हमें फिर इम्यूनिटी को ही वीक करना पड़ता है। अब इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, उन मेडिसिन्स के एडवर्स इफ़ेक्ट भी बढ़ जाते हैं, जिसमें अलग अलग मेडिसिन्स आती हैं, साइक्लोस्पोरिन, मीथोट्रेक्सेट, ये सारी चीज़ें जो हैं मेडिकेशन ये सारी फिर देते हैं, इसमें फिर इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं। इवन स्टेरॉइड जो दे रहे हैं उसमें भी हम इमरजेंसी में दे रहे हैं बट उससे भी इम्यूनिटी सप्रेस होती है, स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि ऐसी दवाओं से इस बीमारी को कंट्रोल किया जाए जिसमें एडवर्स इफ़ेक्ट ना हो और मिनिमम हो। इसके बाद अगर नहीं होता है तो अगर उस इन इम्यूनोसप्रेसेंट से भी नहीं होता है तो बायोलॉजिकल्स वगैरह भी देते हैं, जिसमें अगर नहीं होता है इम्यूनोसप्रेसेंट से भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, निशान निकलते रहते हैं, फिर हम बायोलॉजिकल्स देते हैं जिसमें ओमालिजुमैब आता है। ये जो है ड्रग्स इस ट्रीटमेंट को क्योर के लिए। बाकी बहुत सी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको ये खाइए, वो मत खाइए, ये करिए, वो करिए, सारी सब्जियां बंद करा दी जाएगी, ये होगा वो होगा। हर तरह के पेशेंट आते हैं तो इतना ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रॉनिक अर्टिकेरिया है वो हार्डली फूड एसोसिएशन होता है। यूजुअली अगर आपको अर्टिकेरिया है पीनट से या फिश से, अगर ब्रिंजल से, अगर आपको ऐसा लगता है उसकी वजह से अर्टिकेरिया है तो आप जब भी वो खाएंगे वो अर्टिकेरिया तभी होगा बस, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर उसके बंद करने के बाद भी आपको हो रहा है तो आपको वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब आपका अर्टिकेरिया उसकी वजह से नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ हमने आज जो है आपको अर्टिकेरिया की पूरी जानकारी दे दी है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कई लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा है जिनको आप जानते हैं तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए जिससे उसको पूरी जानकारी मिल सकती है। और अगर आप कोई भी स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम के कंसर्न में कुछ भी पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम उस पर आपको वीडियो बना के दें तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के देंगे। थैंक यू।